जब पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि ये वचन अविश्वासी के लिए नहीं है, पर ये वचन जो है 100% विश्वासी के लिए है। फिर एक बार कह दूं, ये जो वचन है ये अविश्वासी के लिए नहीं, पर ये वचन विश्वासियों के लिए। और जब जो बातें बाइबल में लिखी हुई है अगर वो कहा जा रहा है तो इसका मतलब इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। आपको पता है यीशु मसीह जो हमारा खुदा है वो यहाँ पे कहता है कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ रेड में स्पॉट किया है सावधान। आपको एक बात बताऊं, जैसे मसीह ने यहाँ पे सावधान रहो का शब्द यूज किया, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो आप कलीसिया में जाते हो, आप जिस पास्टर को फॉलो करते हो या आप जिस लीडर से फॉलो करते हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल नहीं खा रहा है, आपको एक चीज होना पड़ेगा, वो है सावधान। तो आज मैं आप लोग को वो चीज करना है, मैं आपको इत्तला करने आया हूं कि आपको सावधान होना होगा। आपको पता है जो लिखा है, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। आपको पता है, जिससे अगर आपको पीछे अगर पिक्चर दिख रहा रहेगा, आपको पता है ये भेड़ है, लेकिन जो अंदर में जो है ना वो भेड़िया है। आपको पता चल रहा रहेगा इसमें, जो आपको पता है जब शैतान जब आप लोग के पास आता है ना, वो दो सिंग रख के नहीं आएगा ना, अपने आप को कुछ ऐसे लाल रंग में करके आएगा कि बहुत डेंजरस दिखेगा, वैसे वो आप लोग को अटैक नहीं करता है। वो अटैक करता है अंदर से, वो अटैक करता है प्यार से। आपको वो बातों को जो है समझना पड़ेगा। आपको पता है जैसे आज आप जैसे जैसे बाइबल को पढ़ते जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने कई बार आपको इन चीजों के बारे में इत्तला किया है, जो मैं आगे के वचनों में आपको रखने वाला हूँ। आपको पता है जब आप इन बातों को जब आप पढ़ते हैं, आपको एक चीज समझ में आती है कि जो इस बाइबल को पकड़ता है वो ही क्या कहते हैं, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति सही है, क्योंकि इसको पकड़ के भी कई लोग गलत प्रचार कर सकते हैं। इसको पकड़ के ही कई लोग अपने ही विनाश का कारण बनते हैं और दूसरों को भी विनाश का कारण बना देते हैं। आपको पता है जैसे अंधा एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार जब जो बाइबल जो पकड़ता है ना, जिसको फॉलो करते हैं ना, आपको उस व्यक्ति को चेक करना है, क्या वो भेड़ है, क्या भेड़िया है। आपको पता है अगर वो भेड़ है जो परमेश्वर की ओर से है तो वो सही है, लेकिन अगर वो भेड़िया है जो भेड़ का जो भेष है वो धारण करके आया है, तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने हमें कहा है कि हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, और यहाँ लिखा है सावधान रहो। तो आज मैं आप लोग को ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि गलत कलीसिया से बाहर निकलना होगा। गलत कलीसिया कौन सी है? अब सवाल उठता है, गलत कलीसिया आखिर है कौन सी? सो सिंपल भाषा में अगर मैं कहा जाऊं, जो कलीसिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती है, वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं है, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैथलिक्स आ गया, रोमन कैथलिक्स आ गया। अगर आप उनकी डॉक्ट्रिन अगर आपको पता है, जब आपको इन चीजों को जब समझना है ना, जब आपको पहचानना है ना कि आपको आप भेड़ को फॉलो करें, भेड़िए को फॉलो करें, आपको एक चीज में मजबूत होना होगा, वो है परमेश्वर का वचन। और सवाल उठता है, आप परमेश्वर के वचन में मजबूत कब होंगे और आपको कब पता चलेगा कि आखिर भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है? आपको जब पता चलेगा जब आपका सेल्फ स्टडी जो है वो अच्छा रहेगा। आपको पता है आपका सेल्फ स्टडी होना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल तो पकड़ी है, लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि प्रचार कैसे करना है। बस उन्होंने टैग लगा दिया कि हम ये है, हम वो है, हम ऊंचे दर्जे के, हम पास्टर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है। लेकिन आपको देखना है कि वो बातें किस रीति से कर रहा है, वो बोल किस आत्मा से रहा है, क्योंकि इसके लिए तो लिखा है ना, पहला यूहन्ना 4:1 में जाता है, और मैं गलत, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति करो, मतलब हर एक जो आत्मा है उसकी प्रतीति करो का मतलब होता है टेस्ट करो, क्योंकि हर एक आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, ये बातों को जो है सीखना पड़ेगा कि आपको आत्माओं को परखना भी है। आपको देखना है क्या वो भेड़ है, क्या वो भेड़िया है। अगर आप जिस कलीसिया में जाते हैं, जो आपको बाइबल से सिखाता है, आपको चेक करना है क्या वो वचन से सिखाता है, क्या नहीं सिखाता है। पौलुस वगैरह उस टाइम पे क्या करते थे, जब वहां पे लोग होते थे ना, वो लोग वहां पे लिखा है
प्रेरितों के काम वगैरह किताबें, वो लोग जो दिन प्रतिदिन है ना, वो लोग चेक करते थे। आपको इन बातों को जो है ना चेक करना है कि आज जो मैंने प्रचार सुना है, या जो मेरा जो चर्च है जिस डॉक्ट्रिन को वो फॉलो कर रहा है, क्या वो मसीह के साथ है, क्या वो मसीह से कनेक्टेड है। अगर वो मसीह से कनेक्टेड नहीं है, अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाती है, तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा। आपको बताया यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, नॉट एवरीवन हु लुक स्पिरिचुअल इज ट्रूली स्पिरिचुअल। आपको पता है जो व्यक्ति आत्मा आत्मिक दिखता है ना बाहर से, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अंदर से ही आत्मिक है। आपको पता है आप आत्मिक लोगों को कब पहचान पाते हैं? आपको पता है आपके बोलने के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, जब आप शब्दों को पकड़ना सीखेंगे ना कि क्या वो किस रीति से बातें कर रहा है, किस वचन में बातें कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि कौन है भेड़िया, कौन है भेड़िया और कौन है भेड़। आपको इन बातों को जो है समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो आप नाश हो जाएंगे। ये आपको फाड़ खा जाएगा और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा कि मैं किसके पीछे हो गया। आपका मसीह में जीवन जीना, पवित्रता के साथ जीवन जीना कुछ मतलब नहीं होगा अगर आपकी डॉक्ट्रिन सही नहीं है। अगर आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास बराबर था, लेकिन आप किस चीजों में फंसे हुए थे, अन्य भाषा, टंग्स का कंसेप्ट, टाइप का कंसेप्ट, लॉस का कंसेप्ट, इन बातों को जो है आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है कई लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है व्यवस्था के कार्यों को मानते हैं। आपको सबात फॉलो करना है। आपको पता है जब आप गलीशियंस 5 के अकॉर्डिंग अगर आगे आगे पढ़ेंगे, जो जो क्या कहते हैं, जो व्यवस्था के कारण जो पवित्र ठहरना चाहता है, वो ऑलरेडी मसीह में गिर चुका है, मसीह से अलग हो चुका है। मसीह से गिरना और मसीह से अलग हो जाने का मतलब होता है सीधा नरक में जाना, क्योंकि आप व्यवस्था के कामों को कोई पूरा नहीं करता। अगर आप एक व्यवस्था के कामों को अगर आप पूरा करते हैं ना, तो आपको पूरा 613 जो कानून है वो पूरा मानना पड़ेगा। और कई ऐसे, मुझे कितना दुख होता है कि पब्लिक इतना, जो लोग लॉ फॉलो करवाते हैं, जो उनमें से कोई की बातों को सिखाते कि भाई ये तुम्हें मानना है, पब्लिक पागलों जैसा उसके पीछे चलती है। और वो आपको क्या लगता है वो भेड़ है क्या भेड़िया है? आपको इसका जवाब खुद पता चल गया है कि वो भेड़िया है। लेकिन आपको पता है, आपको अब तक पता, अब भी तो मैं बता रहा हूं करके पता चल गया, क्योंकि अगर कोई मुझे सुन रहा है जो इन चीजों में फंसा हुआ है, जैसे लॉ का कंसेप्ट हो गया, या टाइप का कंसेप्ट हो गया, टंग्स का कंसेप्ट हो गया, आपको इस चीजों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर सब चीज सही है लेकिन एक चीज में चूक गए, तो वो आपके अनंत काल के जीवन को नाश कर देगा। आपको पता है ये बाइबल पकड़ के ही माता यरूशलेम आया है, ये बाइबल पकड़ के ही यहोवा विटनेस आया है, ड्यूटेरोनॉमी 6:4 को क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा एक, ये एक ही बाइबल से आया है। तो जब इतना सारा जो है, आपको पता है पब्लिक ने क्या किया है, लोग, शैतान ने, आपको पता है शैतान बाहर से आपको अटैक नहीं करेगा, वो कोई अदर रिलीजन से आके आपको अटैक नहीं करेगा। वो किसको चुनेगा पता है? उसको पता है बाहर के लोग तो मेरे ही है, पर वो अटैक किसको करेगा पता है? जो वचन में मजबूत है, जो वचन में बढ़ना चाहता है, जो मसीह में। आपको पता है शैतान इतना स्मार्ट है, उससे लोगों को घुमा दिया। आपको पता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी आत्मा का प्रकाशन मुझ जैसे लोगों के ऊपर हुआ, ताकि मैं आप लोग के बीच में इन बातों को जो है रख पा रहा हूं। आपको पता है आपको डिसाइड करना है कि आप भेड़ को फॉलो कर रहे हैं या भेड़िया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने भेड़िया को नहीं पहचाना